सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ की समुद्र की गहराइयों में जिंदगी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। वहाँ ना कोई मछली तैर रही है, ना कोई जीवन हलचल कर रहा है, सिर्फ सन्नाटा है। पानी है बट ऑक्सीजन नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये आज की सच्चाई है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के अंदर ऐसी जगह तेजी से बढ़ रही है जहाँ जीवन का नामो निशान मिट रहा है। इन जगहों को कहा जाता है डेड जोन। ऐसी जगह है जहाँ पानी में ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है कि वहाँ कोई समुद्री जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या फिर इंसानों की हरकतें समुद्र को धीरे धीरे जहरीला बना रहा है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या एक दिन पूरा समुद्र मौत का कुआं बन जाएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेड जोन क्या है, ये कैसे बनती है और हमें इससे क्यों डरना चाहिए। समुद्र या झीलों का वो हिस्सा होता है जहाँ पानी में इतनी कम ऑक्सीजन बचती है कि वहाँ कोई मछलियाँ, केकड़े, झींगे जैसे जीवों का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोक्सिया। अब आप सोचेंगे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो कैसे सकती है? वहाँ तो अनगिनत पौधे, प्लैंक्टन्स होते हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर कमी क्यों? कहानी की शुरुआत फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन से होती है। असल में इस कहानी की जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं। जब हम खेतों में अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर डालते हैं तो बारिश के साथ ये केमिकल्स बहकर नदियों और फिर समुद्र तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ये केमिकल्स एक नया कहर लाते हैं, एल्गल ब्लूम, हरियाली जो मौत लाती है। समुद्र में पोषक तत्वों की मात्रा अचानक बढ़ जाती है जिससे एल्गी तेजी से पनपने लगते हैं। कुछ ही दिनों में ये पानी की सतह पर हरे रंग की चादर से ढक जाती है। अब आपको लग सकता है कि शैवाल तो अच्छे होते हैं, ये तो ऑक्सीजन बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये शैवाल मरते हैं तो उनके सड़ने की प्रक्रिया में समुद्र के नीचे ऑक्सीजन तेजी से खत्म होता है और नतीजन नीचे की दुनिया ऑक्सीजन से खाली हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, मछलियाँ ऊपर की ओर भागने लगती है। कुछ बाहर कूदकर तड़पते हुए मर जाती है, कुछ किनारों तक आ जाती है जहाँ मछुआरे उन्हें डेड बॉडी की तरह ढूंढते हैं। लेकिन जो जीव गहरे पानी में होते हैं जैसे केकड़े, सीपियाँ, झींगे, वो कहीं भाग नहीं सकते। धीरे धीरे उनका दम टूटता जाता है और एक दिन पूरा इलाका डेड जोन बन जाता है। आज दुनिया भर में 400 से भी ज़्यादा डेड जोन है। सबसे बड़ा डेड जोन है द गल्फ ऑफ मैक्सिको। हर साल गर्मियों में यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी घट जाती है कि हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जिंदगी ठहर जाती है। भारत में भी खतरा बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई हिस्से डेड जोन की ओर बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आग में घी, लेकिन सिर्फ फर्टिलाइजर ही जिम्मेदार नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा खलनायक है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, समुद्र का ऊपरी पानी और ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे पानी की परतों में मिक्सिंग रुक जाती है, मतलब ऊपर का ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाता और नीचे की दुनिया दम तोड़ने लगती है। और डेड जोन का असर सिर्फ समुद्री जीवन तक सीमित नहीं है। मछलियाँ मरती हैं जिससे मछुआरों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। समुद्री फूड चेन टूटती है, तटीय इलाकों की इकोनॉमी को भारी नुकसान होता है। और अगर ये डेड जोन अनकंट्रोल्ड बढ़ते गए तो समुद्र एक बायोलॉजिकल डिजर्ट बन सकता है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें अभी से कदम उठाने होंगे। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सीमित करना होगा, ऐसी खेती को बढ़ावा देना होगा जिससे पानी में पोषक तत्व ना बहे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार करना होगा। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा। हर छोटा कदम एक बड़ी तबाही को रोक सकता है। हमने हवा की ऑक्सीजन की चिंता तो हमेशा की है, लेकिन अगर समुद्र से ऑक्सीजन गायब हो गई तो शायद पृथ्वी की आधी जिंदगी हमेशा के लिए डेड जोन बन सकती है। अब सवाल ये है कि हम अब तक सोते रहेंगे या समय रहते जागकर समुद्र को फिर से जिंदा करेंगे? और पृथ्वी पर सिर्फ ये एक ही खतरा नहीं है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बदल रहा है, और ये कैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खतरनाक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।